सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम BA प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार BA प्रथम वर्ष के आदिकाल एवं भक्ति काल नामक विषय पर अपना ये लेक्चर लेकर आए हैं। आज का जो लेक्चर है उसका जो मुख्य बिंदु है वो हमारे आदिकाल के कवि जिनका नाम है विद्यापति, और विद्यापति जी के बारे में हमने इससे जो पहले का जो हमने लेक्चर बनाया था उसमें उनके बारे में हमने आपको जानकारी दी है कि इन्होंने कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली नामक 3 महत्वपूर्ण काव्य रचे हैं। और इन काव्यों में से भी जिसके कारण विद्यापति जी को प्रसिद्धि हासिल हुई है उसका नाम है पदावली। तो मैं आज अब पदावली पर ही सीधी बात करूँगा, और पदावली से जो संकलित हमारे जो पाठ्य पुस्तक में संकलित कुछ व्याख्या भाग है उन व्याख्या भाग को लेकर मैं यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा व्याख्या भाग है वो है वंशी माधुरी, और जिसमें जो सभी मैं विद्यार्थियों से निवेदन करूँगा कि वो अपने पाठ्य पुस्तक को खोल लें और मेरे साथ साथ इस पद को व्याख्यायित करें। चलिए मैं शुरू कर देता हूँ। नंदक नंदन कदम्बेरी तरु तरे, धीरे धीरे टरली बोलाओ। मैं पहले एक बार इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थियों ने अपनी पाठ्य पुस्तक खोल ली होगी और मेरे साथ साथ ही आप एक एक पंक्ति को पढ़ते हुए इसका व्याख्या भाग भी कर रहे होंगे। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। सामरी तोरा लागी अनखुने बिकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्बेगल। फिरी फिरी तत ही निहारी, गोरस बिके निके अबईते जाइते। जनी जनी पुंछ वनवारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन। वचन सुनह कछु मोरा, बनई विद्यापति सुन बरजोवती। वंदह नंद किशोरा। तो ये जो पंक्तियां हैं विद्यापति की जो पदावली हैं उससे ली गई हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी व्याख्या को आप प्रस्तुत करें उससे पहले उस व्याख्या का जो प्रसंग है, उसका संदर्भ क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखनी हैं। तो आप बता सकते हैं कि विद्यापति की जो पदावली है उससे संकलित है ये पद। और जो इसमें महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो राधा है वो भगवान श्री कृष्ण से थोड़ा सा उनको तंग करना चाहती है, या फिर ऐसे कह लीजिए कि श्री कृष्ण उनसे थोड़े से खफा हैं। इसको हम मान की दशा कह सकते हैं, मान। और इस दशा को देखकर जो राधिका जी की जो सखी है वो भगवान कृष्ण को इस मुद्रा में देखती है कि वो बहुत ही व्याकुल हैं। तो व्याकुल होकर कृष्ण जहाँ बैठे हैं वो उनके मन में तो सिर्फ और सिर्फ राधा जी बसी हुई हैं, इसलिए वो किसी स्थान पर बैठकर राधा जी का
इंतज़ार कर रहे हैं कि कब राधा आएगी और कब मुझे उसके दर्शन हो पाएंगे। तो इस इंतज़ार में जब सखी राधा को बताती है कि मैंने कृष्ण को, मुरारी को देखा है और उसकी जो स्थिति है बहुत ही इस तरह की है कि वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, इसलिए वो सखी राधा से कह रही है। क्या कह रही है देखिए, नंदक नंदन कदम्बेरी तरुतरे। नंदक नंदन, नंद नंद के, नंदक नंद के, नंदन बेटे पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण। नंदक नंदन कदम्बेरी तरुतरे। कदम्बेरी, कदम्ब का एक पेड़ होता है, आप लोगों ने हो सकता है कहीं देखा हो, जिसकी लंबाई काफ़ी ऊंची होती है। और उस कदम्बेरी तरु तरे, तरु पेड़ तरे, उसके नीचे राधा कहती है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे धीरे टरली बोलाव। धीरे धीरे जो उनकी टरली है, जिसको मुरली बोलते हैं, उसको टेर रहे हैं वो, और बोलावा, उसका मुरली का मधुर संगीत निकाल कर ऐसा लगता है मानो वो राधिका जी को बुलाने की चेष्टा में हों, कि राधिका जी मेरी मधुर स्वर लहरी जो मैंने अपनी मुरली से निकाली है वो सुनेगी और उसे सुनते ही मेरे पास दौड़ी चली आएगी। समय संकेत निकेतन बैसल। समय संकेत यानी उन्होंने एक निश्चित समय पर निश्चित संकेत दे रखा है। निकेतन की, निकेतन का अर्थ होता है कोई निवास। बैसल वहाँ बैठे हैं, किसी ऐसी जगह पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित संकेत लेकर बैठे हैं कि जैसे ही मैं मुरली की मधुर स्वर लहरी बिखेर, तो उस निश्चित स्थान पर राधा मुझसे आकर अवश्य ही मिलेगी। बेरी बेरी बोली पठावा, और वो बार बार बोल बोल कर सभी लोगों से पूछ भी लेते हैं और बार बार उस स्थान के बारे में भी पूछते हैं कि इस स्थान पर कहीं आपने राधिका को देखा या नहीं देखा। यानी कहने का अर्थ ये है विद्यार्थियों कि जो राधा है उसकी जो दशा है वो बिना कृष्ण के दुखी है, और इसी तरह यहाँ कृष्ण हैं वो भी राधा के बिना बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, कि बार बार बोल बोल कर उसे बुलाने की चेष्टा करते हैं। सामरी तोरा लागी अनखुने बिकुल मुरारी। एकदम से वो पठावे नहीं, बुलाना, एक तरह से बुलावा भेजना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जब राधिका उसकी बातों को नहीं सुनती है तो वो एकदम से उसकी जो सखी है उसको सचेत करने के लिए बोल देती है। क्या बोलती है देखिए आगे की पंक्ति, सामरी तोरा लागी अनखुने बिकल मुरारी। सामरी, सामरी यानी जो श्याम कलर, श्याम रंग का हो, श्याम वर्ण का हो, सांवला जिसे कहते हैं, हल्का सा काला जिसमें रंग होता है वो। तो सामरी तोरा लागी, तो राधिका जी तो वैसे गौर वर्ण की हैं, लेकिन एकदम से किसी को यदि हम उसको ध्यान आकर्षित करना चाहें तो हम जैसे गोरे व्यक्ति को एकदम से काला बोल देंगे तो एकदम से आपकी बातों की तरफ ध्यान लगा देगा। इसलिए यहाँ राधा की सखी ने भी राधा को सामरी बोला है। सामरी तोरा लागी अनखुने, अनखुने यानी बिल्कुल अनखुने हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, बेसुध हो रहे हैं। ऐसे विकल मुरारी जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो आपके नहीं मिलने के कारण, आपके वियोग के कारण बहुत ही उनकी दशा है वो दयनीय हो रही है। इसलिए हे राधिका, आप श्री कृष्ण से मुलाकात कीजिए और उनका जो विरह व्यथा है उसको शांत कीजिए।
आगे देखिए, जमुनाक तिर उपवन उद्बेगल। जो यमुना का जो तीर है, जो तट है, वो वैसे तो बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन उपवन उद्बेगल, और वो जो वहाँ के जो उपवन हैं, जो सुंदर बाग बगीचे हैं, वो भी ऐसा लगता है उद्बेगल, यानी उन सब चीज़ों का उन्हें आनंद नहीं आ रहा, ऐसा लगता है जैसे वो यमुना का तीर और वो जो उपवन है वो सब उन्हें अरुचिकर लग रहे हैं, उद्बेगल, बेकार, अच्छे नहीं लग रहे, कि सब चीज़ों को जैसे मन उनका स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। फिर तत ही निहारी, और यहाँ तहाँ यत्र तत्र सर्वत्र वो तत ही देखते हैं, निहारी, बार बार इधर उधर उसकी क्या कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे राधा जी के विरह में वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल होकर एकदम ऐसी दशा उनकी हो गई है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि जो अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं वो भी उन्हें आग उगलती हुई प्रतीत होती हैं। गोरस बिके निके अब ईते जाइते। गोरस गाय का रस, यानी गाय से का जो उत्पाद है जिसको हम दूध कहते हैं, दूध दही। बिके निके, बिके निके, जो गाय का जो रस, यानी जो गाय का दूध है उसको बेचने वाले जो भी जितने भी दूधी वगैरह हैं, वो निके, वो अब इते जाते, उनको नज़दीक से वो देखते हैं, उनके निकट जाते हैं, और अब इते आने वाले और जाइते जाने वाले सबको वो बहुत ही करीब से देखते हैं, और जनी जनी पुंछ वनवारी, और उनके पास जा जाकर जनी जनी, एक एक व्यक्ति से पुंछ पूछते हैं, वनवारी वो भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि कहीं तुमने राधिका जी को देखा है क्या। यानी कृष्ण की दशा अत्यंत ही दयनीय हो गई है कि वो यहाँ दूध बेचने वाले, दूध या दही बेचने वाले लोगों से भी इस तरह की बात वो कर रहे हैं। आगे देखिए, तो ही मतिमान सुमति मधुसूदन। तो जो राधिका जी की सखी है वो राधिका जी से कह रही है कि हे राधा, तो ही मतिमान, कि तुम भी तो मतिमान, मति यानी बुद्धि, बुद्धिमान हो, तुम भी तो बहुत बुद्धिमान हो, ठीक है मान लिया मैंने, लेकिन सुमति मधुसूदन, लेकिन मधुसूदन जो श्री कृष्ण हैं वो भी बहुत ही सुमति हैं, वो भी अच्छी मति वाले हैं, यानी दोनों ही तुम समझदार हो, फिर भी तुम दोनों में इस तरह से मान की दशा क्यों हो गई है, हल्का सा तुम में झगड़ा क्यों हो गया है, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। तो फिर से राधिका जी को उसकी सखी समझा रही है, क्या समझा रही है, तो ही मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनह कछु मेरा, कि वचन यानी मैं जो कह रही हूँ, मेरे बोल, सुने सुन लो, कछु मेरा, कुछ मेरा, थोड़ा बहुत मेरी भी बात तुम मान लो, क्योंकि मैं तुम्हारी सखी हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा ही करूँगी, तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहूँगी, इसलिए जो मैंने जो कृष्ण की जो व्याकुल दशा देखी है उसके बारे में थोड़ा सा सोच लो, जान लो और विचार लो कि किस तरह से वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। भनई विद्यापति सुन बर जोवती, वंदह नंद किशोरा। भनई विद्यापति, भनई कहते हैं, यानी विद्यापति कवि कहते हैं कि राधा की जो सखी है उसने कहा कि सुन बरजोवती, कि हे वरों को वर जोवती, यानी वैसे तो इसका अर्थ हम जोर जोर से चिल्लाने वाली भी कह सकते हैं, कि आप जोर जोर से उनका उच्चारण करिए, स्मरण कीजिए, वंद है नंद किशोरा, लेकिन यहाँ वर जोवती यानी जो वर का वर्ण कर लेती है, ऐसी सुंदर बाला जिसके लिए राधा ही नियुक्त है। तो ऐसी सुंदर राधिके, ऐसी एक जगह इन्होंने इनके बारे में
उनको बिहारी कवि ने बहुत ही नागरी शब्द का इस्तेमाल भी किया है वहाँ पर कि वो चतुर राधा है। तो बने विद्यापति सुन बरजोवती कि हे राधिका जी, आप भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने वाली हो। इसलिए विद्यापति कवि कह रहे हैं कि अंत में यही कहते हैं कि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से उन्हें रूठने वाली बात नहीं करनी चाहिए और खुद ही तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की वंदना में लग जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि जो पूरी जो हमारी व्याख्या है इसमें आप देख सकते हैं कि जो विरह की जो दशा है वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही व्याकुल दशा है और इस दशा का कारण केवल और केवल राधिका जी से उनका जो बिछोह है वो है। और जब तक राधिका जी के वो दर्शन नहीं करेंगे तब तक यह विरह बना रहेगा। इसलिए अब इस व्याख्या में इस तरह से आप इसको व्याख्यायित करेंगे और फिर इसके विशेष देते हुए इस व्याख्या को पूर्ण कर देंगे। तो इस प्रकार ऐसे ही हम आगे भी ये व्याख्या भाग लेकर आते रहेंगे। आप सभी ने मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। और आगे की व्याख्या हम अगले व्याख्यान में लेकर आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।